अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आदाब। मेरा नाम दुर्गा, आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल किटी फूडी में स्वागत। तो आज की रिएक्शन वीडियो होने वाली, टाइटल है कि नेवर लॉस होप, सूरह अल बकरा वर्स 152 से 157। तो देखते हैं इसमें क्या दिखाता है। तो चले वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना मत भूलना। सो तुम मुझे याद किया करो, मैं तुम्हें याद किया करूंगा, और मेरा एहसान मानते रहना और मेरी नाशुक्री ना करना। ए ईमान वालो, सब्र और नमाज से मदद लिया करो। बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। और जो लोग अल्लाह की राह में मारे जाएं, उनकी निस्बत ये ना कहना कि वो मरे हुए हैं। वो मुर्दा नहीं बल्कि जिंदा है, लेकिन तुमको शऊर नहीं। और हम किसी कदर खौफ और भूख और माल और जानों और मेवों के नुकसान से तुम्हारी आजमाइश करेंगे। और सब्र करने वालों को बिशारत सुना दो कि उन लोगों पर जब कोई मुसीबत वाक़ई होती है तो कहते हैं कि हम अल्लाह ही का माल हैं और उसी की तरफ लौट कर जाने वाले हैं। यही लोग हैं जिन पर इनके परवरदिगार की इनायतें हैं और खुसूसी रहमत भी है, और यही सीधे रस्ते पर है। फज़कुरूनी अज़कुरकुम, बस मुझे याद रखो, मैं तुम्हें याद रखूं। ये बहुत बड़ा मिसाक है और बहुत बड़ा वादा है, बहुत बड़ा वादा। और यहां तक हदीस में फिर इसकी शरह आई है, मेरा बंदा अगर मुझे अपने दिल में याद करता है, मैं भी उसे अपने जी में याद करता हूं। और मेरा बंदा अगर मेरा जिक्र किसी महफिल में करता है तो मैं उससे बहुत आला महफिल में उसका जिक्र करता हूं। उसकी महफिल तो बहुत बुलंदो बाला है, मलाए आला की महफिल है, फरिश्ते मलाइका मुकर्रबीन की महफिल है। खुदा खुद मीरे महफिल बूद अंदर लामका खुसरो, मोहम्मद शमे महफिल बूद शब जाए कि मनबूदम। अब खुसरो किस आलम में थे जब ये शेर कह गए हैं, तो बहरहाल है तो सही, एक महफिल तो है। मैं उससे बड़ी बेहतर महफिल में उनका तस्करा करता हूँ। फज़कुरूनी अज़कुरकुम वशकुरूली वला तकफुरून, और मेरा शुक्र करो, मेरी नेमतों का इदराक करो, उसका शऊर हासिल करो, उस पर ज़बान से भी शुक्र अदा करो, अपने अमल से भी, जवारे से भी उन नेमतों का हक अदा करो। अब आगे से खिताब है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू। एक नई उम्मत आ गई, चार्टर उसका आ गया। क्यों बनाया गया तुम्हें? लितकूनू शुहदा अलन्नास व यकून रसूल अलैकुम शहीदा। तुम अब लिंक हो हमेशा हमेश के लिए मोहम्मद और पूरी नौ इंसानी के दरमियान। इसीलिए वो हदीस भी तो है जो उलमाए हक होते हैं उनके बारे में फरमाया, उलमा उम्मती का अंबिया बनी इसराइल। मेरी उम्मत के उलमा का मकाम वही है जो बनी इसराइल के उलमा का। इसलिए कि अब नबूवत तो ख़त्म हो गई मोहम्मद पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन ये किताब तो है, इसका पहुँचाना तो है, इसको आम तो करना है, हुज्जत तो कायम करनी है, और सिर्फ तबलीग से नहीं, अमल करके दिखाना है। वो निज़ाम कायम करके दिखाना है जो मोहम्मद अरबी ने कायम किया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तब हुज्जत कायम होगी। उसके लिए तुम्हें कुर्बानियाँ देनी होंगी, मुश्किलें झेलनी होंगी, जानो माल का नुकसान बर्दाश्त करना होगा। आराम से घर बैठे ठंडे पेटों कुफर जगह नहीं छोड़ देगा और हक नहीं आ जाएगा। कुफर को हटाने के लिए और बातिल को ख़त्म करने के लिए और हक को कायम करने के लिए तन मन धन तुम्हें लगाने होंगे। अब देखिए वो कौल आ रही है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनू बिस्सब्र वस्सलाह। यही वो अल्फाज थे कि वो जो 7 आयतें थी जिनको मैंने कहा था खिताब में बनी इसराइल में, वो मबिनज़ले फातिहा है। उनमें अल्फाज आए थे, वस्तईनू बिस्सब्र वस्सलाह व इन्नहा लकबीरतुन इल्ला अलल खाशिईन अल्लज़ीना यज़ुन्नूना अन्नहुम मुलाक़ू रब्बिहिम व अन्नहुम इलैहि राजिऊन। अब वही खिताब यहाँ हो रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनू बिस्सब्र वस्सलाह। ये मैं बयान वहाँ कर चुका हूँ। इन्नल्लाह मअस्साबिरीन, जान लो कि अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। इस मैयत से क्या मुराद है? एक बात तो मुत्तफ़क़ अलैह है, अल्लाह की मदद, अल्लाह की ताईद, अल्लाह की नुसरत उनके शामिल हाल है। बाकी ये कि अल्लाह ताला जहाँ कहीं भी हम हैं हमारे साथ है, किस तरह है ये हम नहीं जानते, लेकिन ये फरमाया है उसने कि मैं तो तुम्हारी दगे जान से भी ज्यादा करीब हूँ। वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात। अब पहले ही कदम पर कत्ल की बात आ गई। शर्त अव्वल कदम ही नस्त के मजनू बाशी, पहला कदम ये जाने देने के लिए तैयार। वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात, मत कहो उनको कि जो अल्लाह की राह में कत्ल हो जाए मुर्दा। वो मुर्दा नहीं है, बल अहयाउन, वो जिंदा है। वलाकिन ला तशऊरून, लेकिन तुम्हें उसका शऊर नहीं।
शुहदा जो अल्लाह की राह में कत्ल हो जाएं उनके लिए यौम आखिर तक का इंतजार नहीं, उनकी बराह रास्त जन्नत में दाखिला होता है। क़ील उदखुलिल जन्नह क़ाल या लैता क़ौमी यअलमून बिमा ग़फ़र ली रब्बी व जअलनी मिनल मुकरमीन। वहाँ ताख़ीर नहीं है, लिहाजा वो तो जिंदा है। यही मजमून फिर आएगा सूरह आल इमरान में और ज्यादा निखर कर, वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ़ि वल जूअ। अब यह है कि पहले से दिखा दिया, अल्लाह ताला धोखा नहीं देना चाहता। देख लो जिस राह में कदम रखा है, अब आजमाइशें आएंगी, तकलीफें आएंगी, रिश्तेदार नाराज होंगे, बीवी शौहर से लड़ेगी, शौहर बीवी से लड़ेगा, औलाद वालिदैन से जुदा होगी, ये सब कुछ होगा। फसाद होगा, फतूर होगा, तसादुक होगा, जान और माल का नुकसान होगा। वलनबलुवन्नकुम, हम लाज़िमन आजमाएंगे तुम्हें बिशैइन मिनल खौफ, खौफ की कैफियत से, वल-जू', भूख, फाके, कैसे कैसे फाके आए, क्या हुआ है ग़ज़वा अहज़ाब में, क्या हुआ है जो इससे के बाद जो जैशुल उसरा है, तो तबूक की जंग है। व नक़्सिम मिनल अम्वाल वल अनफुस वस्समरात, और नुकसानात होंगे, माली भी, जानी भी, और समरात। अब समरात यहाँ दो मानी दे रहा है, क्योंकि मदीने वालों की जो थी असल जो उनकी मईशत थी वो ज़री थी, फल खास तौर पर खजूर, ये उनकी पैदावार थी, जिसे आजकल आप कहते हैं कैश क्रॉप जो है उनकी, वो ये थी। अब ऐसा भी होगा कि फसल तैयार खड़ी है, अगर उसे उतारा ना खजूर से तो ज़ाय हो जाएगी, और उधर से तबूक का हुक्म आ गया, निकलो अल्लाह की राह, ये सारी फसल ज़ाय हो गई, इम्तहान हो गया। और इसके अलावा एक और है इसका मफहूम, इंसान कुछ बहुत मेहनत करता है, जिद्दोजहद करता है, कैरियर बनाता है, अपना एक मकाम बना लेता है उस कैरियर में, उस प्रोफेशन में, इस रास्ते पर आता है तो कुछ और ही शक्ल इख्तियार करनी पड़ती। वो तिजारत के ज़माने में जो मेहनत की थी, वो कैरियर को जमाने में जो मेहनत की थी, वो सारा का सारा मामला जो है वो खोकर फिर इस वादी में आना पड़ता है। वलनबलुवन्नकुम, ये भी समरात है ना, मेहनत के समरात। वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ़ि वल जू'i व नक़्सिम मिनल अम्वाल वल अनफुस वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन। और ए नबी बशारत दीजिए साबिरों को, सब्र करने वालों। ये कौन है? अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबतुन, वो लोग कि जिनको जब भी कोई मुसीबत आए, क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, वो कहते हैं हम अल्लाह ही के तो हैं, अल्लाह ही की तरफ हमें लौट जाना है। कल भी जाना था, आज चले जाए, हाजिर है, जितनी जल्दी बुला लो। निशाने मर्द मोमिन बातों गोयम, जो मर गाया तबस्सुम मर लबे उस। मर्द मोमिन की तो निशानी यही है कि जब मौत आए तो मुसन्नत के साथ उसके चेहरे पर, उसके होंठों पर मुस्कुराहट। यही मैंने कहा था, लिटमस टेस्ट ये है कि बंदा मोमिन इस दुनिया में ज्यादा रहने की ख्वाहिश नहीं कर सकता। लाइफ इज ए लायबिलिटी, जो लम्हा आ रहा है उसका हिसाब देना होगा। तो जितनी उम्र बढ़ रही है हिसाब बढ़ रहा है। इट्स नॉट एन एसेट, इट्स ए लायबिलिटी। और अद्दुनिया सिजनुल मोमिन व जन्नतुल काफिर, ये तो मोमिन के लिए एक कैद खाना है, हाँ काफिरों की जन्नत। वबश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबतुन क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन उलाइका अलैहिम सलवातुम मिन रब्बिहिम व रहमा। ये हैं वो लोग कि जिन पर हर वक्त अल्लाह की इनायतों का नुज़ूल होता रहता है और रहमत की बारिश होती रहती है। व उलाइका हुमुल मुहतदून, और यही लोग हैं हिदायत याफ्ता, जिन्होंने वाक़तन हिदायत को इख्तियार किया है। और जो ऐसे मरहले पर ठिठक कर खड़े रह जाएं, पीछे रह जाएं, पीछे बैठ जाएं, पीठ मोड़। सच में वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव, बहुत ही अच्छी लगी। इसमें कितने अच्छे तरीके से बता रखा, जो सच्चे जो मोमिन होते हैं और दुनिया में रहने की ख्वाहिश नहीं रखते, वह सोचते हैं कि हमें जल्दी से मौत आ जाए, क्योंकि लोगों की उम्र जितनी बढ़ती है, जितनी लंबी होती है, उतना ही उनको इम्तिहान देना पड़ता है, उतना ही उनसे परीक्षा ली जाती है। ऊपर वाला उनका सब लेता है, टेस्ट आजमाता है। और इसमें बता रखा है कि हमें ऊपर वाले की इबादत करनी चाहिए, कभी भी गुनाह नहीं करने चाहिए, अच्छे रास्ते पर चलना चाहिए, ऐसे रास्ते पर नहीं चलना चाहिए जिससे हमें दोजख में जलना पड़े, हमेशा अच्छे काम करना चाहिए। तो वीडियो बहुत ही अच्छी, नॉलेजेबल, इन्फॉर्मेटिव रही। तो आप लोग बताना वीडियो कैसे लगा, अच्छा लगा तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना मत भूलना।